बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स एक्टिव और देखते हैं कि इस वीक कौन कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। बात कीजिए मंडे 12 मई की, तो 12 मई को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 5:30 बजे है। कोर सीपीआई, सीपीआई मंथली और सीपीआई ईयरली। वेंसडे को देखा जाए तो वेंसडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। थर्सडे की बात की जाए, थर्सडे फुल ऑफ न्यूज़ है। थर्सडे को यूएसडी की 5 हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद हैं जो शाम के 5:30 बजे हैं। और पीपीआई को रिटेल सेल्स, पीपीआई रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एक हाई इंपैक्ट न्यूज और मौजूद है जो शाम के 5:40 पे है। फेड चेयर पावल स्पीक। बात कीजिए अगर फ्राइडे की, तो फ्राइडे को भी यूएसडी की 2 हाई इंपैक्ट न्यूज़ मौजूद हैं जो शाम के 7 बजे हैं। प्रीलियम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, प्रीलियम यूओएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो ये तो थे वो फंडामेंटल्स जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं कि इस वीक मार्केट हमें कहां से अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया। सबसे पहले इस वीक की कैंडल को देख लेते हैं कि वीक की कैंडल ने किस तरह क्लोजिंग दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 वीक की जो कैंडल्स थी उन्होंने जो क्लोजिंग की है वो टोटली सेल में की है। यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, ऑल टाइम का हाई था ऑलमोस्ट 35, उससे गोल्ड जो है वो रिजेक्ट हुआ है। अभी गोल्ड जो है वो यहाँ पे घूम रहा है। ये 2 कैंडल्स जो है इन्होंने सेलिंग प्रेशर को जाहिर किया, लेकिन इस वीक मार्केट ने अच्छी रिट्रेसमेंट की है और वापस जो है वो अपनी कैंडल जो है वो एक बुलिश कैंडल क्लोज की है। मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन आई है और इसकी क्लोजिंग जो है इस वीक की यहाँ पे हुई है। हम डे 1 में देखेंगे कि डे 1 में मार्केट हमें कहाँ से पॉसिबिलिटीज देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि जो वीकली कैंडल्स हैं वो ये जाहिर कर रही है कि मार्केट जो है वो बुलिश हो सकता है। मैंने डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये 5 कैंडल्स जो इस वीक की क्लोज हुई हैं, चेक करें कि 2 कैंडल्स तो टोटली बुलिश क्लोज हुई हैं और 2 कैंडल्स जो है वो बिरिश क्लोज हुई हैं। और ये वाली जो है ये इंडिसिएंट डोजी है, यानी कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको कहाँ जाना है। इसमें देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से एरिया मौजूद है, हम उनको मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक सेल इनगल्फ बनी है। एरियाज में हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सेल इनगल्फ है जिसको मैंने मार्क कर लिया। नीचे ये हमारे पास एक बाय इनगल्फ भी मौजूद है जिसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इन एरियाज के बीच में देखेंगे कि मार्केट हमें कहां से अपॉर्चुनिटीज देगा। डेली की कैंडल्स में देखा जाए तो मार्केट ने 2 कैंडल्स जो है वो ग्रीन क्लोज की है इस वीक की, और ये जो 3 कैंडल्स हैं कैंडल्स जो है वो सेल में क्लोज की है। और ये वाली कैंडल जो है ये इंडिसिएंट डोजी है, यानी कि इसने नीचे से भी डेली की इनगल्फ को टेस्ट किया और ऊपर से भी डेली की इनगल्फ को टेस्ट किया। नीचे से इसने बाय इनगल्फ को टेस्ट करके अभी ये मिड में इसकी क्लोजिंग है और ऊपर से इसने सेल इनगल्फ को भी टेस्ट किया है। हम देखेंगे कि मार्केट हमें यहाँ पे कहां से अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। अब हम चलते हैं H4 में। H4 में जाने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे साथ क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक सेल इनगल्फ है H4 की, ठीक है। मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। इस एरिया में ये डेली का एरिया है। अगर हम इस एरिया को देखें, यहाँ पे ये एक सेल इनगल्फ मौजूद है, ये एक सेल इनगल्फ मौजूद है और यहाँ पे ब्रेकर भी है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बाय इनगल्फ बनाई और फौरन उसको सेल इनगल्फ में तब्दील कर दिया। यहाँ पे भी एक ब्रेकर मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक बाय इनगल्फ है। सेलिंग के चांसेस हमारे पास काफी अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे वाला एरिया, यहाँ पे भी हमारे पास 2 इनगल्फ मौजूद है जो H4 की है, ठीक है। एक तो ये वाली इनगल्फ है H4 की, ये भी टेस्टेड है। और इसके बाद अगर मार्केट है तो ये वाली H4 की इनगल्फ है, मार्केट ने इसको भी अभी रिसेंटली टेस्ट किया है। लेकिन हम इन एरियाज को मजीद फिल्टर करेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमारे लिए कहाँ से फ्रेश एरियाज बनाती है। H4 में देखा जाए तो ये वाले एरियाज हमारे पास मौजूद हैं। ये वाला एरिया ऑलमोस्ट टेस्टेड है। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया क्योंकि यहाँ पे FVG भी था H4 में और मार्केट ने इस FVG को फिल किया और यहाँ से ये वापस किया। सर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे भी सेल इनगल्फ मौजूद है, यहाँ पे भी सेल इनगल्फ मौजूद है और ये वाली सेल इनगल्फ रिसेंटली जिसको मार्केट ने भी टेस्ट किया। लेकिन ये H4 के एरियाज है, जब हम इनको मजीद छोटे टाइम फ्रेम में फिल्टर करेंगे तो मार्केट ने हमारे लिए कुछ ना कुछ फ्रेश एरिया जरूर छोड़े होंगे जो अनटेस्टेड होंगे, जहां से हमें अच्छी सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम चार्ट को लेकर चलते हैं H1 में और देखते हैं कि मार्केट इन एरियाज पे क्या बिहेव कर रही है। को H1 में कन्वर्ट करने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे साथ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हम इन एरियाज को मजीद फिल्टर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन से एरियाज ऐसे बनते हैं जो हमारे लिए बाय या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस एरिया को देख लेते हैं। अच्छा, H1 में हमारे पास ये वाले एरियाज आ रहे हैं। मार्केट अभी जहां से रिजेक्ट हुआ है H1 की यहाँ पे इनगल्फ भी थी। आप देखिए कि यहाँ पे 2 रिजेक्शन कैंडल्स बनी है। इस कैंडल इसको इनगल्फ किया, लेकिन इसके दरमियान में FVG भी था। मार्केट ने ऑलमोस्ट FVG को फिल किया, यहाँ से उसने रिजेक्शन लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या बिहेव करता है। अगर मार्केट यहाँ पे हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो हम यहाँ से अपने लिए सेल फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकेंडली ये वाला एरिया है ऊपर वाला, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे H1 का ब्रेकर मार के, ये देखिए कि यहाँ पे बाय इनगल्फ बनी है। मार्केट ने इसको टैप किया, ठीक है। अगेन इसको नीचे ब्रेक किया और यहाँ से फिर वो इनगल्फ बनाता हुआ ऊपर चला गया। तो मैंने ये वाली इनगल्फ मार की है, ठीक है, जो पहले बाय इनगल्फ थी लेकिन अब वो सेलिंग के लिए काम करेगी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये ऑलमोस्ट 3368 से 3383 तक का एरिया, यानी कि ये एरिया ऑलमोस्ट 150 पिप का है, ठीक है। तो ये एरिया भी काफी बड़ा है, ठीक है। हम इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम में फिल्टर करके देखेंगे कि यहाँ पे कोई फ्रेश एरिया मौजूद है क्या, से हमें कोई अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। इसके अलावा ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3419 से लेकर 3440 तक का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में। ये H1 में आपको पता है कि आजकल गोल्ड की मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और बहुत बड़े बड़े बनाती है, ठीक है। तो वहां पे हमें इंफॉर्मेशन के साथ छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेना जरूरी
जरूरी है, वरना हमारा एसएल बहुत बड़ा बनता है। अपने एसएल को कम करके अपनी टीपी को बड़ा करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में मजीद इसकी कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। अलावा ये वाला एरिया मार किया था ये दिल्ली से H4 में और H4 से फिर H1 का एरिया, तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। 3261 से 3272 का एरिया, ठीक है, ये हमारे लिए बाइंग के एरियाज हैं। ये एरिया भी ऑलमोस्ट 110 पिप का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मार्केट ने M15 में या M30 में यहाँ पे क्या एरिया बनाया है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा एरिया हमारे पास मौजूद है जो अनटेस्टेड हो, जिससे हमें कोई अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसके अलावा ये वाला एरिया हम लोगों ने किया था डेली में, ठीक है, और इसको H4 से H1 में फिल्टर किया, तो ये वाला एरिया भी 3206 से 3222 का एरिया बन रहा है। तो ये एरिया भी काफी बड़ा है, ठीक है, तो हम इसको मजीद फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको M30 में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, M30 तक यहाँ इसको फिल्टर करने के बाद हमारे पास जो एरियाज आए हैं, ठीक है, वो ये वाले हैं। ये वाले वो एरियाज है जहां से हमें अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फर्स्टली तो ये वाला एरिया है 65 और 72 का एरिया, यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। 3210 से 3217 तक का एरिया है जहां से भी हमें बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। सेकेंडली यहाँ पे ये जो फर्स्ट एरिया है, यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये एरिया ऑलमोस्ट 3353 से 3361 तक का एरिया है, ठीक है, यहाँ से भी हमें सेल मिल सकती है। और इसके अलावा ये जो ऊपर वाला एरिया है 3368 से 3374 का एरिया ये बन रहा है, यहाँ से भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा ये जो ऊपर है 3422 से 3433 तक का एरिया है, ऑलमोस्ट ये भी 110 पिप का एरिया बन रहा है। M30 में भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे। तो ये तो थे वो एरियाज जहां से इस वीक आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। होप सो आपको इस वीक के एनालिसिस की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकता है। इसके अलावा अगर आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप में आना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है। उस लिंक के साथ आपने कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी पिन है, आप उसको देख के मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, अल्लाह हाफिज।